स्टूडेंट्स, आ जाइए बुक के पेज नंबर 41 में एक्सरसाइज 3.2 में क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए। लास्ट क्लास में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 4 तक पढ़ाया था। अब मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ क्वेश्चन नंबर 5। द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 9.2 सेंटीमीटर एंड इट्स ब्रेथ इज 6 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। एक रेक्टेंगल है, उसकी लेंथ दी है 9.2 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ दी है 6 सेंटीमीटर। हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला पता है, क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है, उस फॉर्मूले का यूज करके हम इस रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करेंगे। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 5, सबसे पहले हम लिखेंगे लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल। लेंथ ऑफ अ, आप यहाँ कैपिटल एल लिख लीजिएगा। लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल कितनी दी है लेंथ रेक्टेंगल की? 9.2 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हम लिखेंगे ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल। ब्रेथ कितनी दी है रेक्टेंगल की? 6 सेंटीमीटर। ठीक है, लेंथ दी है रेक्टेंगल की 9.2 सेंटीमीटर, ब्रेथ दी है रेक्टेंगल की 6 सेंटीमीटर। अब हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। एरिया ऑफ द रेक्टेंगल फाइंड करेंगे। एरिया ऑफ द रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है, तो हमने लिखा लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ कितनी है आपकी? 9.2 सेंटीमीटर, ब्रेथ है आपकी 6 सेंटीमीटर। 9.2 को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। तो देखिए, मल्टीप्लाई मैं आपको बता चुकी हूँ अभी कैसे करते हैं इसको। 6 2 जा 12 की 2 कैरी ओवर 1। ठीक है, 6 9 जा 54 प्लस 1 55। क्या किया मैंने? 9.2 को सिंपल मल्टीप्लाई किया 6 से। 6 2 जा 12 की 2 कैरी ओवर 1, 6 9 जा 54, 54 में 1 कैरी ऐड किया तो 55 आ गया। अब देखिए, इसमें तो डेसिमल है नहीं, लेकिन इसमें डेसिमल है 1 डिजिट के बाद, तो हम प्रोडक्ट में भी 1 डिजिट के बाद डेसिमल लगाएंगे, यानी 2 के बाद हम डेसिमल लगा देंगे। तो आ गया आपका 55.2 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये आ गया एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। क्या आ गया एरिया ऑफ द रेक्टेंगल? 55.2 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6, द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ अ रेगुलर पेंटागन इज 14.7 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स पेरीमीटर। जो एक रेगुलर पेंटागन है, उसकी वन साइड की जो लेंथ है वो है 14.7 सेंटीमीटर। आपको उस रेगुलर पेंटागन का पेरीमीटर फाइंड करना है। ठीक है, आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा जो रेगुलर पेंटागन होता है। पेंटागन मीन्स एक पॉलीगन जिसमें 5 साइड्स होती हैं। ठीक है, पेंटा मतलब 5। ठीक है, तो एक पॉलीगन जिसमें 5 साइड्स होती हैं, 5 साइड का जो पॉलीगन होता है उसे हम पेंटागन बोलते हैं। रेगुलर है मतलब उसमें जितनी भी साइड्स होंगी सबकी लेंथ क्या होगी? सेम। अगर उसकी एक साइड 14.7 सेंटीमीटर की है तो बाकी 4 साइड भी इतनी ही सेंटीमीटर की होंगी। रेगुलर का मतलब होता है अगर कोई भी रेगुलर पॉलीगन है तो उसमें जितनी भी साइड्स होती हैं वो सब इक्वल लेंथ की होती हैं। तो रेगुलर पेंटागन है, उसमें 5 साइड्स होंगी और 5 साइड्स 14.7 सेंटीमीटर की होंगी, मतलब हर एक साइड की लेंथ 14.7 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, अब हमें फाइंड करना है इसका पेरीमीटर। तो पेरीमीटर का बेसिक फॉर्मूला आपको पता है। पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है पेरीमीटर ऑफ अ गिवन फिगर इक्वल टू होता है सम ऑफ ऑल इट्स साइड। मतलब किसी भी फिगर का या किसी भी जगह का पेरीमीटर निकालते हैं तो उसकी जो बाउंड्री की टोटल लेंथ होती है उसको फाइंड करते हैं। ठीक, तो रेगुलर पेंटागन का पेरीमीटर फाइंड करना मतलब उसकी जो 5 साइड्स होंगी उनका सम, 5 साइड्स की जो लेंथ होगी उनका सम कर देंगे। ठीक, अब देखिए 1 साइड हमें पता है और बाकी की 4 जो साइड होगी वो भी इतनी ही सेंटीमीटर की होंगी। तो इसका हम सिंपल फॉर्मूला जो बनेगा पेरीमीटर ऑफ रेगुलर पेंटागन का वो बनेगा 5 इंटू लेंथ ऑफ वन साइड। उसका यूज करके हम रेगुलर पेंटागन का पेरीमीटर फाइंड करेंगे। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6,
लिखेंगे लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ अ रेगुलर पेंटागन, लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ अ रेगुलर पेंटागन, लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ अ रेगुलर पेंटागन कितनी है? 14.7 सेंटीमीटर, 14.7 सेंटीमीटर। ठीक, अब हम पेरीमीटर फाइंड करेंगे। पेरीमीटर ऑफ अ रेगुलर पेंटागन, ठीक है, हम फाइंड करेंगे पेरीमीटर ऑफ अ रेगुलर पेंटागन। इसका फॉर्मूला बनेगा 5 इंटू लेंथ ऑफ वन साइड भी लिख सकते हैं और लिख सकते हैं 5 इंटू साइड भी लिख सकते हैं। ठीक है, 5 इंटू लेंथ ऑफ वन साइड भी लिख सकते हैं या 5 इंटू साइड भी लिख सकते हैं, सही, दोनों सही है। तो साइड कितनी है इसकी? 14.7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई करें या इसको इससे मल्टीप्लाई करें, बात तो सेम है, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। तो 5 7 जा 35 की 5 कैरी ओवर 3, 5 4 जा 20, 20 में 3 ऐड करेंगे तो 23 की 3 कैरी ओवर 2, फिर 5 1 जा 5, 5 में 2 ऐड करेंगे तो 7। ठीक है, क्या किया मैंने एक बार और देख लीजिए, 5 7 जा 35 मल्टीप्लाई किया 35 आया तो 5 लिख दिया, 3 कैरी आ गई, फिर 5 4 जा 20 आया, 20 में 3 कैरी ऐड किया तो 23 आया, 23 का 3 लिखा, 2 कैरी हो गई, फिर 5 1 जा 5, 5 में 2 ऐड किया तो आ गया 7। ठीक, तो इतना आया। अब देखिए इसमें तो डेसिमल है नहीं, इसमें डेसिमल है, इधर से गिनेंगे 1 डिजिट के बाद डेसिमल है, तो हम प्रोडक्ट में भी 1 डिजिट के बाद यहाँ पे डेसिमल लगाएंगे। ठीक है, तो आ गया आपका 73.5 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर क्या आ गया रेगुलर पेंटागन का? 73.5 सेंटीमीटर, और यही आपका आंसर है। एरिया स्क्वायर यूनिट्स में होता है, पेरीमीटर आपके सिंपल यूनिट्स में होता है। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7, a bag has 10 kg potatoes. If the cost of 1 kg potatoes is rupees 16.75, find the cost of 1 bag of potatoes. एक बैग है उसमें 10 kg पोटैटोज़ हैं। ठीक है, अगर कॉस्ट जो है 1 kg पोटैटोज़ की रुपीज़ 16.75 है, तो हमें फाइंड करनी है कॉस्ट ऑफ 1 बैग ऑफ पोटैटोज़। तो देखिए 1 kg पोटैटोज़ की कॉस्ट दी है, तो उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 10 में, तो आपको 10 kg पोटैटोज़ की कॉस्ट पता चल जाएगी। जब 10 kg पोटैटोज़ की कॉस्ट पता चल जाएगी तो 10 kg पोटैटोज़ ही हैं आपके 1 बैग में, तो आपको जो 1 बैग जो होगा पोटैटोज़ का उसकी कॉस्ट पता चल जाएगी। ठीक है, चलिए करते हैं इस क्वेश्चन नंबर 7 को। देखिए लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। सबसे पहले लिखेंगे हम कॉस्ट ऑफ 1 kg पोटैटोज़। कितनी है 1 kg पोटैटोज़ की कॉस्ट? रुपीज़ 16.75। अब हम निकालेंगे, फाइंड करेंगे कॉस्ट ऑफ 10 kg पोटैटोज़। कॉस्ट फाइंड करेंगे हम अब 10 kg पोटैटोज़ की, तो क्या करेंगे 16.75 में मल्टीप्लाई करेंगे 10, तो देखिए 1 0 है तो डिजिट 1 डिजिट के बाद शिफ्ट हो जाएगा, तो आ जाएगा 167.5 रुपीज़। ठीक, तो ये 10 kg पोटैटोज़ की कॉस्ट हो गई। अब आपको पता है कि 1 बैग में कितने पोटैटोज़ हैं, 10 kg पोटैटोज़ हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 1 बैग ऑफ पोटैटोज़, मतलब जो कॉस्ट है 1 बैग ऑफ पोटैटोज़ की वो किसके इक्वल है? कॉस्ट ऑफ 10 kg पोटैटोज़ के इक्वल है, क्योंकि उसमें 10 kg पोटैटोज़ हैं, तो वो, और 10 kg पोटैटोज़ की कॉस्ट कितनी है? रुपीज़ 167.5। समझ में आया आपको?
मैंने निकाला पहले लिखा कॉस्ट ऑफ 1 kg पोटैटोज दी है, फिर कॉस्ट ऑफ 10 kg पोटैटोज कैसे निकाला, इसमें मल्टीप्लाई किया 10 से, 16.75 मल्टीप्लाई किया 10 से, तो आ गया 167.5 रुपीज़ आ गया। ठीक, जो कॉस्ट है 1 बैग ऑफ पोटैटोज की वो किसके इक्वल होगी, कॉस्ट ऑफ 10 kg पोटैटोज के इक्वल होगी। क्यों होगी, क्योंकि उस बैग में 10 kg पोटैटोज हैं। ठीक है, तो आ गया ₹167.5। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में। द कॉस्ट ऑफ अ वाटर बॉटल इज ₹32.75। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 डजन बॉटल्स एंड 100 बॉटल्स। ठीक है, जो एक वाटर बॉटल है उसकी कॉस्ट है ₹32.75। हमें फाइंड करना है फर्स्ट नंबर कॉस्ट, किसकी कॉस्ट फाइंड करनी है, फर्स्ट नंबर 1 डजन बॉटल्स की, और दूसरा फाइंड करना है हमें बी नंबर 100 बॉटल्स की। मतलब कॉस्ट हमें पहले 1 डजन बॉटल्स की फाइंड करनी है, फिर कॉस्ट फाइंड करनी है हमें 100 बॉटल्स की। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, सबसे पहले लिखेंगे हम कॉस्ट ऑफ 1 वाटर बॉटल। कॉस्ट ऑफ 1 वाटर बॉटल, 1 वाटर बॉटल की कॉस्ट कितनी है, ₹32.75। मतलब 1 वाटर बॉटल की कॉस्ट है ₹32.75। अब हम सबसे पहले फाइंड करेंगे ए नंबर। तो हमें फाइंड करना है 1 डजन बॉटल्स की कॉस्ट कितनी होगी। तो देखिए 1 डजन में 12 पीसेस होते हैं, तो 1 डजन बॉटल मतलब होगा 12 बॉटल्स। ठीक है, 1 डजन बॉटल्स, 1 डजन बॉटल्स का मतलब होगा 12 बॉटल्स। तो अब हम फाइंड करेंगे कॉस्ट ऑफ 12 वाटर बॉटल्स। अब हम कॉस्ट फाइंड करेंगे 12 वाटर बॉटल्स की। ठीक है, तो 12 वाटर बॉटल्स की कॉस्ट कितनी होगी, जो 1 की कॉस्ट होगी उसमें 12 मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, तो 32.75 इंटू 12। ठीक है, तो 32.75 में हम मल्टीप्लाई करेंगे 12 से। तो देखिए कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ देखिए 32.75 लिखेंगे इंटू 12। ये मल्टीप्लिकेशन आपका रफ वर्क है। ठीक है, देखिए 2 5 ज़ा 10 की 0 कैरी ओवर 1, 2 7 ज़ा 14 प्लस 1 15 की 5 कैरी ओवर 1, 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 5, 2 3 ज़ा 6। देखिए मैंने क्या किया, 2 5 ज़ा 10 की 0 कैरी आई 1, फिर 2 7 ज़ा 14 में 1 कैरी ऐड किया तो 15 की 5 कैरी आई 1, 2 2 ज़ा 4, 4 में 1 कैरी ऐड किया तो 5, और फिर 2 3 ज़ा 6। अब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 5 ज़ा 5, 1 7 ज़ा 7, 1 2 ज़ा 2 एंड 1 3 ज़ा 3। ऐड किया 0 का 0, 5 में 5 ऐड किया 10 की 0 कैरी आई 1, 5 प्लस 1 6, और 7 में 6 में 7 ऐड किया 13 की 3 कैरी आई 1, 6 प्लस 1 7, 7 में 2 जोड़ा 9 और ये आया 3। ठीक, अब देखिए यहाँ पे 2 डिजिट, इसमें डेसिमल है ही नहीं, इसमें 2 डिजिट के बाद डेसिमल इस साइड से, तो हम दिस साइड से 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगाएंगे 1 2, यहाँ डेसिमल आ जाएगा। तो आपका कॉस्ट आ गई ₹393.00 का कोई मतलब नहीं है, तो आप सिर्फ लिखेंगे ₹393। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ 12 वाटर बॉटल्स, 12 वाटर बॉटल्स यानी 1 डजन बॉटल्स की कॉस्ट कितनी आ गई, ₹393। ठीक, नेक्स्ट अब हम आते हैं बी नंबर में। अब हमको फाइंड करनी है 100 बॉटल्स की कॉस्ट। तो आपको 1 बॉटल की कॉस्ट पता है, उसमें 100 को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कॉस्ट ऑफ 100 वाटर बॉटल्स, कॉस्ट ऑफ 100 वाटर बॉटल्स क्या होगी, 1 बॉटल की कॉस्ट कितनी है, ₹32.75 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 100। ये यूनिटरी मेथड कहलाता है। तो देखिए 2 0 हैं तो डेसिमल 2 डिजिट के बाद शिफ्ट हो जाएगा, यानी 3 2 7 और 5 के यहाँ से डेसिमल हट के 7 और 5 1 2 डिजिट के बाद शिफ्ट हो जाएगा ऐसे। तो आ जाएगा ₹3275.0। इसका कोई मतलब, इसको लगाएं चाहे लगाएं इक्वल ही है, तो इसको हम डायरेक्ट लिख देंगे ₹3275।
ठीक है, तो आपका आंसर आ गया ₹3275। तो कॉस्ट जो आ गई 1 डजन बॉटल्स की है ₹393। कॉस्ट आपकी 100 वाटर बॉटल्स की आ गई ₹3275। ये क्वेश्चन आपका ओवर हो गया।